हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो इस बात के बारे में कर रहा हूँ कि भाई साहब मैं जो ये पिछले हफ्ते जो शेयर्स खरीदे हैं जिसका मैसेज भी आपको गया था और मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था जनरली शॉर्ट टर्म। मेरा ये अंदाज़ा था कि 52, 53 या 54 तक शेयर का प्राइस जाना चाहिए बायबैक की अनाउंसमेंट के बाद। हमने ये एंटिसिपेट किया था कि यार टेंडर रूट से आएगा और टेंडर में 70 रुपये का शायद बायबैक होता। अगर टेंडर होता तो जनरली इतना ही आता, क्योंकि टेंडर रूट में थोड़ा सा मैनेजमेंट सावधानी रखती है। लेकिन मैनेजमेंट ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। मैनेजमेंट ने कहा भैया आप जितने मंदड़ी हो सब निकलो इस शेयर से, 1-2 दिन और पीट लोगे, शेयर को पीटना है तो, और शेयर को पीटना है पीट लो, पर हम इसी तरीके से काम करेंगे। तो अब ये तो पता चल गया कि भाई कंपनी 60 करोड़ रुपए का बायबैक कर रही है और अगले 5 साल तक अगर ये शेयर का 60 करोड़ रुपए बायबैक कर दिया तो 41 करोड़ की इक्विटी भाई साहब 35 करोड़ पे आ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो भाई साहब ये बहुत ही बढ़िया है। अब बहुत बढ़िया इसलिए कि अगर किसी ने 3 या 4-5 साल शेयर रखना है और कंपनी की जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। लेकिन किसी ने लिए ही बायबैक के लिए थे, जैसे हमने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था कि भाई चलो ठीक है, हो सकता है कि भाव अभी भी 52-53 रुपये मुझे मिल जाएगा जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था, और 55 भी मिल जाए। लेकिन मेरा जो व्यू है वो अब क्या है वो बताता हूँ। देखिएगा, मेरे पास जो मेजर होल्डिंग है उसका 25% के आसपास मैंने ट्रेडेबल वाली पोजीशंस ली थी, और ये था कि यार 3-4-5 रुपये बनेंगे, और यही मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। लेकिन मेरा व्यू अब इस एक्शन के बाद, क्योंकि बाज़ार है और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट वाली मनी है वो अभी हमने इन्वेस्ट करने के लिए रखी भी हुई है, तो अब मेरे जो ट्रेडिंग के शेयर्स थे हो सकता है मुझे 52-53 रुपये का भाव सुबह सोमवार को ही मिल जाए, 55 भी मिल जाए। लेकिन अब मेरा जो व्यू है इस एक्शन के बाद, जो मैनेजमेंट ने मास्टर स्ट्रोक खेला है उसके बाद भाई साहब मेरा मन अब इसको भी लॉन्ग टर्म रखने का है। तो मेरा जो अपना एलोकेशन है अब इसका, मैं शायद अब इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखना पसंद करूँगा, इंस्टेड ऑफ कि भाई मैं शेयर्स को बाज़ार में अभी बेचूँ। और बेचने का भी प्लान करूँगा, मान लीजिएगा शॉर्ट टर्म में सेल करने की भी कोशिश करूँगा। तो मैं भाई साहब इन प्राइस पे तो नहीं बेचूँगा 60 रुपये के नीचे। तो 60 रुपये में तो कंपनी खुद कह रही भाई मेरे को दे दो, और प्रमोटर उसमें टेंडर नहीं कर रहा, तो प्रमोटर से ज़्यादा जानकारी किसको होती है। तो प्रमोटर को अगर अपने शेयर देने होते तो टेंडर रूट से ना ले आते। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ही है कि मैनेजमेंट को पता है इस बिज़नेस में भी वैल्यू है, और जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही वो मैनेजमेंट को दिख रही है। इसीलिए मैनेजमेंट जो एक्स्ट्रा पैसा उसके पास पड़ा वो उसको बायबैक कर रही है, सारा पैसा लगा भी नहीं रही। और बैलेंस शीट भी अगर आप देखेंगे तो 349 करोड़ में से 349 करोड़ में से अगर आप लगा रहे हैं कितना, खाली 60 करोड़ रुपये, 2-3 करोड़ रुपये और लगा लो, ऊपर का खर्चा हो जाएगा। तो जो भी खर्चा होगा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बायबैक वो 2-3 करोड़ रुपये और लगा लो। तो इन सब के बाद अब वैल्यूशन अभी भी देखो 50 रुपये का भाव है, 11 के पी पे शेयर चल रहा है, तो महंगा तो अभी भी नहीं है। इसके पीयर्स को भी अगर आप देखने जाओगे तो भाई साहब पीयर्स मान लें कि करेक्ट पीयर्स जो है आप आरती ड्रग्स को देख सकते हैं, तो वो भी 19 के पी पर है, 10 के पी पर है। तो अगर ये भी 19 के पी पर ये शेयर होता तो भाई साहब इसकी मार्केट कैप भी तो 4000 करोड़ रुपये होती, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भाई साहब 20 का है, इसका 22 का है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़िया, और मुझे लगता भाई साहब अब तो इस शेयर्स को रखने वाली बात बन रही है। तो ये मेरा व्यू है अपना। लेकिन आप जो भी सलाह लें अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने की बात करें। हालांकि मैंने प्योरली ट्रेडिंग के लिए लिए थे ये शेयर्स कि भाई साहब टेंडरिंग प्रोसेस में जाएंगे, और ये शेयर्स यहाँ से सेल करके जो भी शेयर्स हैं वो बाकी अकाउंट्स में हम शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि 2 लाख की लिमिट में आ जाए। क्योंकि मेरे पास 2 लाख की जो लिमिट है उसके अंदर आ जाए। तो मेरे तो शेयर्स वैसे भी टेंडर नहीं होने थे, और होते भी तो बहुत मामूली से होते थे। लेकिन अब कुल मिलाकर मुझे इसमें कोई वरी नहीं है। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट जो एक्शन ले रही है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि शुरू में मैंने जब एक बार देखा भाई 60 रुपये का बायबैक, फिर लेकिन मैंने आगे बढ़ा कि भाई साहब वो टेंडर रूट से नहीं है, वो ओपन मार्केट से है। तो फिर तो मेरे को बात समझ में आई कि भाई हाँ अब ये दमदार डिसीजन जो है मैनेजमेंट ने लिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि आपको लगे यार मैंने तो शेयर ले लिए और मैं फंस गया, हो सकता है शेयर 50 रुपये के नीचे मिले, और अब ये पता चल जाए कि भाई साहब ये शेयर नीचे जा रहा है, तो भी थोड़ा सा बहुत और एक्यूमुलेशन भी किया जा सकता है। इसलिए मैंने 10 ईयर का चार्ट लगाया, 10 ईयर का चार्ट। तो देखिएगा अगर 2017 में आप देखें तो क्या पोजीशन थी। 2017 में शेयर चलता था
तकरीबन 40 रुपये के आसपास 2017 में। अब 2017 में इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो क्या थी, 2017 में देखिएगा ये पोजीशन थी 22 पैसे की EPS देता था ये। 2017 में इसकी बैलेंस शीट देखिएगा 110 करोड़ का डेट था, 392 करोड़ रुपए रिजर्व्स थे। आज उससे 4 गुना के आसपास रिजर्व्स हैं। और चलिए यहाँ पे 2013 में क्या था, 1 रुपये 19 पैसे की EPS देता था और 1 रुपये 19 पैसे की EPS के सामने 2013 में रिजर्व्स कितने थे आप देखिएगा, केवल 34 करोड़ और 52 करोड़ की कैपिटल थी। अब वहाँ से कंपेयर करो, आज 10 गुना है। तो अब वैल्यू आई है और समय लगेगा थोड़ा। आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो आपको 2019 से भी कंपेयर करिए, 2019 में 500 करोड़ का रिजर्वेशन सरप्लस था जो अभी 41 यानी कि डबल हो गया और डबल रिजर्व्स हो गया। 2019 में EPS क्या आ रही थी, 2019 में EPS आ रही थी 1.87, अब आ रही है 4.56। तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो गई है। डेट तो हालांकि 111 करोड़ रुपए है, कोई ज़्यादा नहीं है, मैं तो इसको डेट फ्री के आसपास ही मानता हूँ। और कुल मिलाकर बिजनेस आउटलुक क्या है, अब बिजनेस आउटलुक में देखिएगा इन्होंने पीछे दुबई में कंपनी खरीदी थी और UAE रीजन के अंदर माल सप्लाई करने के लिए, तो मार्केटिंग कंपनी है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, 200 करोड़ रुपए का कैपेक्स और लगाएंगे अगले 2 साल में। अब 2 साल में अगर 200 करोड़ का कैपेक्स है, 10% का भी अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पकड़े, हालांकि कंपनी का 20% है, अगर 10% भी पकड़ें तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम 10% भी मान लेते हैं भाई साहब है, तो 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट होगा। तो अभी 41 करोड़ की इक्विटी पे 20 करोड़ का प्रॉफिट अगर आप जनरेट करेंगे तो 50 पैसे की EPS तो यहीं से बढ़ रही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20% भी अगर होगा तो काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ हो सकती है। तो अभी कंपनी अभी तो बेस बना रही है, मतलब जो उड़ने के लिए जो कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो बेस बनाती है वो बेस है ये। तो अभी जो मेरा व्यू है वो थोड़ा सा जो ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं उनको मैं शिफ्ट करूँगा इन्वेस्टमेंट में। ये मेरा व्यू चेंज हुआ है इस डिसीजन के बाद। और देखिए बाजार डायनेमिक है और इसके साथ साथ चीज़ें तो मैनेजमेंट ने जो स्टॉक प्ले किया तो उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो अब जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जैसी बॉल आती है वैसा ही तो शॉट खेलते हैं। अब कंपनी ने अपनी बॉल बदल दी तो भैया हम भी अपना जो है शॉट बदल देते हैं। तो एक्सपेंडेड इन एग्जिस्टिंग मार्केट विद लॉन्च ऑफ 12 न्यू प्रोडक्ट, 12 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, 3 USA में। और देखिएगा ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली मार्केट है, न्यूजीलैंड वाली मार्केट है, उसको फोकस कर रहे हैं। मतलब आप एक जगह बैठ के आपने कंपनी बना दी, आप US आपके पास फोकस में, US में आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहे, वहाँ ज़्यादा UK को फोकस कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को फोकस कर रहे हैं। और वहीं से ड्रग्स बनाकर आप कहाँ पर लेके आ रहे हो, आप UAE रीजन्स में ले रहे हो। इंडिया में गोवा प्लांट से आप पूरा टारगेट रख रहे हो। प्रोडक्ट पाइपलाइन में क्या, UK में 34 नई फाइलिंग्स ओवर द नेक्स्ट 3 years, तो 34 नई फाइलिंग करेंगे। 7 आर प्लान्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23। 16 प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी फाइल्ड एंड अवेटेड अप्रूवल, तो 16 इन्होंने फाइल कर रखे हैं, अप्रूवल आना है। 32 US में पाइपलाइन में, 20 आर ओरल सॉलिड्स एंड 12 आर ऑर्नामेंट्स एंड क्रीम्स। विद इन 12 4 आर सॉफ्ट जेल्स। ऑस्ट्रेलिया में 10 प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे नई मार्केट है इनके लिए, एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड ओवर द नेक्स्ट 2 years। तो प्रोडक्ट जो लॉन्चिंग है वो जबरदस्त तरीके से चल रही है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ऊपर देखिएगा, 52.6 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि मतलब लास्ट क्वार्टर जो था 4th क्वार्टर वो अच्छा भी नहीं था। और 418 करोड़ की सेल पर आप देखेंगे तो 12% का आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो कुल मिलाकर अभी पूरे साल भर का भी अगर आप देखेंगे तो 1490 करोड़ का जो आपने सेल की और उस पर जो आपका पैट है वो 186 करोड़ से, तो ये भी 12% के आसपास है पूरे साल भर के बेसिस पे। तो कुल मिलाकर अभी रीजनेबल वैल्यूएशन है, मैनेजमेंट एक्शन में आ गई है। तो ये तो पता चल गया भाई मैनेजमेंट अब शेयर प्राइस को नीचे नहीं रहने देगी और कंपनी की बैलेंस शीट में कैश है। तो उन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैं अब जो अपने व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर किए, साझा किए। जो मैनेजमेंट का एक्शन है, मैनेजमेंट क्या सोचती है, बायबैक क्यों ज़रूरी था, किस लिए लाए बायबैक क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी तो मिली और साथ में मैंने अपना जो व्यू है वो भी आपके साथ शेयर किया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि मेरे शेयर्स प्राइस की एवरेज प्राइस थोड़ी नीचे तो आएगी देखिएगा इनके खरीदने की वजह से, और ये भी हो सकता है कि अगर मुझे 45 रुपये 48 रुपये जो जिन प्राइस में मैंने शेयर खरीदे हैं वहाँ पर कुछ और शेयर्स भी मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ और इवन 50 रुपीज़ के आसपास भी मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं मैं कल ही एक्यूमुलेट करूँ, धीरे धीरे करके जिस तरीके के प्राइस एक्शंस होंगे उसके हिसाब से मैं कुछ और शेयर्स भी ऐड कर सकता हूँ। और सेलिंग करने का अभी इरादा नहीं है, अगर कभी होगा तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं डे टू डे अपनी जो भी शेयर्स खरीदता हूँ या बेचता हूँ वो आपके साथ डिस्कस कर सकूँ या
जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस होती हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोटा मोटी जो भी होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर भी आप कोई भी तरीके का डिसीजंस लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। मैंने अपने विवेक से जो एनालिसिस किया, अब मैं अपने लिए जो सोचता हूँ वही मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, आप डिफरेंट राय रखिए, और ये रखना भी ज़रूरी चाहिए आपको। जिस तरीके के आपके व्यू बनते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर भी मैं बोलूँगा शेयर मार्केट भाई जोखिमों से भरा पड़ा है। कंपनियाँ बिजनेस करती हैं, कंपनी को बिजनेस बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, तो उसी के साथ साथ हमारा भी फॉर्चून बनता है और बिगड़ता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, और निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह जरूर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है ये केवल और केवल आपके लिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। फिर भी आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये मुझे ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट और ले लिए मैंने इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।